वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि सब स्टेशन या ग्रिड स्टेशन। मैं इस तरह ही लिखता हूँ इसमें ग्रिड सब स्टेशन, क्योंकि ग्रिड का मतलब ये होता है टोटल नेटवर्क, और सब स्टेशन की टर्म जो है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि ज़्यादातर दुनिया में सब स्टेशन की टर्म यूज़ होती है। सब स्टेशन ऑटोमेशन मिसाल के तौर पे आपने ग्रिड स्टेशन ऑटोमेशन का टर्म नहीं सुना होगा कि लिखा हो GSA, बल्कि लिखा होगा SAS। तो इसका मतलब है कि कॉमन टर्म जो अब फ्यूचर की भी होगी वो सब स्टेशन ही होगी, ग्रिड स्टेशन नहीं होगी। तो पाकिस्तान में तो बहरहाल हम उसको कहते हैं, गलत सही की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए पूरे जहाँ पर भी आपको जाने का चांस मिले जॉब के लिए, तो इसलिए आपको ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उन टर्म्स को भी समझें जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं। तो पाकिस्तान की हद तक तो ग्रिड स्टेशन है, इसीलिए मैं मिला के लिख देता हूँ ग्रिड सब स्टेशन। तो इसमें मैंने इस वाले लेक्चर में मैंने ये बताया है कि कंट्रोल पैनल जो होता है आपके कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम कहाँ होता है? ग्रिड स्टेशन में, जहाँ ऑपरेटर भी बैठते हैं, और जहाँ पर के आपके कंट्रोल पैनल, प्रोटेक्शन पैनल और बैटरी चार्जर्स का अलग भी हो सकता है एरिया, लेकिन वो चार्जर और तो नहीं, बल्कि DC पैनल, AC पैनल वहाँ लगे होते हैं सामने ही। तो ये सारी चीज़ें जहाँ लगी होती हैं उसको कहते हैं कंट्रोल रूम। उस कंट्रोल रूम में जो दो मेजर जो पैनल होते हैं, एक एक कंट्रोल पैनल होता है और एक होता है प्रोटेक्शन पैनल या रिले पैनल। दो तरह के नाम आपको स्पेसिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ ये बताया कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको देखा नहीं है, और अगर आप नेट पे जाके वो डायग्राम और इमेजेस देखें भी तो वो भी इतनी क्लियर नहीं है। मैंने सारी चेक की हैं और कुछ वहाँ से इसमें मैंने सैंपल डाला है लेकिन मैं नहीं समझता कि अब भी उससे कोई बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर मिलती है। मैं अपने जो कंपनीज़ में जहाँ काम किया है वो वाले नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि फिर वो उनसे परमिशन लेना भी चाहिए होती है। तो मैंने फिर कंपनीज़ में से कुछ इमेजेस यहाँ पर डाल दिए हैं, तो आप देख लें। बहरहाल इक्विपमेंट उसमें क्या क्या लगे होते हैं कंट्रोल पैनल पे, तो वो आपको मैं बताता हूँ और आखिर में इमेज भी दिखाऊंगा। देखें, कंट्रोल पैनल पे एक होती है मिमिक डायग्राम। मिमिक डायग्राम जो होती है ना, मिमिक डायग्राम का मतलब ये है कि आपने देखा वहाँ पर एक सिंगल लाइन डायग्राम बनी रहती है, और जिससे ही पता चलता है कि वहाँ पर बस बार डुप्लीकेट है, कि सिंगल बस है, कि रिंग बस है, कि जो कुछ भी है। तो मिमिक का डायग्राम का मतलब ये है कि जो कुछ भी यार्ड में लगा हुआ है इक्विपमेंट, और जिस जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से लगा हुआ है, जिस कन्फिगरेशन के हिसाब से लगा हुआ है, या बस बार का जो टोपोलॉजी है, बिल्कुल 100% उसी हिसाब से जो नक्शा बना होता है कंट्रोल पैनल्स पे अगर फर्क करो कि कंट्रोल पैनल 3 लाइनें हैं और 3 ट्रांसफार्मर हैं, तो हम पर 6 कंट्रोल पैनल कम से कम लगे हुए होंगे, और उस पर हर एक पे एक एक लाइन, उनका नंबर, नाम, ब्रेकर्स और ये सब चीज़ें शो रही होंगी इसके। तो वो जो पूरी डायग्राम बनी होती है, जब आप कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल पैनल को कभी जाएं और देखेंगे, नेट पे भी देखें, तो उस पूरी की पूरी चीज़ को हम कह रहे हैं क्या? मिमिक डायग्राम्स। तो ये मिमिक डायग्राम सामने बनी होती है, नाम असल में लोगों को नहीं पता होता। फिर डिस्क्रिपेंसी स्विच जो है, डिस्क्रिपेंसी स्विच और TNC स्विच ये TNC स्विच जो है ट्रिप, न्यूट्रल एंड क्लोजिंग स्विच है, और डिस्क्रिपेंसी स्विच भी यही स्विच है। डिस्क्रिपेंसी स्विच अब देखने को आपको कम मिल रहे हैं। डिस्क्रिपेंसी स्विच का मतलब ये है कि अगर आप वो दो दो दफ़ा में ऑन होता है, अगर आप उसको सिर्फ एक दफ़ा डिस्क्रिपेंसी स्विच को ऑन करेंगे तो वो सिर्फ उसके अंदर, अगर वो उसकी पोजीशन मैच ना हुई विद द पोजीशन इन द यार्ड, यानी एक्चुअल थोड़ा करो ब्रेकर ऑफ है, और डिस्क्रिपेंसी स्विच को आप जा करके एक दफ़ा घुमाते हैं, तो वो ऑन ऑफ कुछ नहीं होगा, बल्कि उसमें या तो लाइट जल जाएगी या लाइट नहीं जलेगी। तो अगर मैच नहीं कर रहा है, फर्ज करो ब्रेकर ऑफ है और यहाँ पर आपने उसको ऑन की कंडीशन में रखा हुआ है, तो ऑन की कंडीशन में अगर आप जैसी करेंगे तो लाइट जल जाएगी। इसका मतलब है कि डिस्क्रिपेंसी स्विच हो रही है, नज़र आ रही है बिटवीन दिस स्विच पोजीशन एंड दी एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर, जो भी इक्विपमेंट है, यानी जो ऑपरेटिंग टाइप के इक्विपमेंट है ना, तो उसकी जो है स्टेटस भी उसमें इनबिल्ट डिस्क्रिपेंसी स्विच में ये कह लें आता है लाइट जलने से। अगर उसकी लाइट जल रही है, इसका मतलब स्टेटस मैच नहीं कर रहा, लाइट बुझी होनी चाहिए।
ये स्विच आपको देखने को कम मिलते हैं, लेकिन ये आपको मिलेंगे दुनिया भर में और भी जगह मिलेंगे। और ये स्विच काफ़ी उससे महंगा होता है, तो नॉर्मली टीएनसी स्विच आपको मिलेंगे। एक काले रंग का नॉर्मल आप देखेंगे, नॉर्मल बिल्कुल नॉब की तरह का। तो उसके अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता कि वो डिस्क्रिपेंसी शो करे। डिस्क्रिपेंसी का मतलब एरर, कि अगर स्विच की जो पोजीशन है वो पोजीशन नहीं है उस आइसोलेटर या उस ब्रेकर की, तो वहाँ पर लाइट जलेगी। फिर सीमा फोर जो होता है, ये एक देखें आप सफ़ेद सा होता है और उसके अंदर एक काली सी स्ट्रिप होती है। और वो जो है जब आप ब्रेकर की ऑन ऑफ करते हैं तो उसी हिसाब से खुद ब खुद वो घूम जाता है ऑटोमेटिकली, और वो अलाइन हो जाता है लाइन के साथ। अगर लाइन के साथ अलाइन है, इसका मतलब है कि ऑन है ब्रेकर। और आइसोलेटर अगर वो लाइन के साथ अलाइन नहीं है बल्कि 90 डिग्रीज पर है, यानी उसको ब्लॉकिंग एक से कह सकते हैं, इसका मतलब है कि वो ऑफ है। तो ये सीमा फोर भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। ये SCMA सीमा फोर है, और ये भी आपको देखने को अब नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गए, जो पाकिस्तान में चीज़ नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि महंगी होती हैं, वक्त के साथ साथ वो एलिमिनेट करते हैं हम लोग, कि कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो आपको डिस्क्रिपेंसी स्विच नहीं मिलेंगे, आपको सीमा फोर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं तो मिलेगा ना दुनिया में। तो मालूम होना चाहिए। बावडा में जाएँ, बेइंतहा लगे होंगे पुराने स्टेशन पे, नए स्टेशन पे डिस्क्रिपेंसी स्विचेस लगे होंगे, सीमा फोर भी होंगे। तो डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट बढ़ रही है घट रही है, उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो बहरहाल जो कंट्रोल पैनल पे हर चीज़ का एक सिंबल सा बना होता है, सिंबॉलिक, और वहाँ से ऑपरेशन करने के लिए ये टीएनसी स्विच या डिस्क्रिपेंसी स्विच ये भी बने हुए होते हैं। और हर चीज़ की एक इमेजिनरी इमेजेस समझो वहाँ पर होती हैं। इसी तरह आप देखें कि अर्थिंग स्विच, आइसोलेटर, डिस्कनेक्टर, ये सब का निशान बना होता है, सिंबल बना होता है। सीबी का भी सिंबल बना होता है, और सिंबल के बाद वहीं पर ब्रेकर का डिस्क्रिपेंसी स्विच या टीएनसी भी लगा होता है। फिर सिंगल लाइन डायग्राम जो है ना, ये मैंने लिखा है यहाँ पर SLD, वो और मिमिक डायग्राम समझो एक ही बात है, वो एक ही चीज़ है दोनों की दोनों। फिर पीटीज लगी होती हैं, उनका वहाँ पर सिंबल आप देखेंगे कि पीटी का सिंबल होता है। देखो कितना कंट्रोल पैनल पे चीज़ें होती हैं। बस बार सिंक्रोनाइजिंग पैनल भी इसी के साथ लगा हुआ होता है। फिर सिंक्रोनाइजिंग एक की होती है। देखें, आपको कोई भी लाइन फर्ज करो कि आपका स्टेशन ऑन है और वहाँ पर किसी और पावर स्टेशन से सप्लाई आ रही है, और एक और लाइन को ऑन करना है जो कि किसी दूसरे स्टेशन से आ रही है। तो आपको पता है सिंक्रोनाइजिंग के लिए बेसिक कंडीशंस हैं कि वो जो है उसका फेज एंगल भी सेम हो, रोटेशन भी सेम हो, वोल्टेज भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब तक ना हो तो आप ऑन ना करें। ये यानी कि ऑर्डर होता है, ये प्रिंसिपल है, ये कंडीशन है। अब फर्क करो कि आपको मालूम तो है कि सब कुछ सही है, आपको लग रहा है सही है। तो अब सही कैसे लग रहा है? सही ऐसे लग रहा है कि आपको मालूम है कि जो लाइन आ रही है ये दूसरे स्टेशन से नहीं आ रही, घूम फिर के इसी स्टेशन से आ रही है जहाँ से मुझे पहले से मेरा ग्रिड ऑन है। क्या? नई एक ग्रिड स्टेशन ऑन है, अब एक लाइन आ रही है, और आपको नोन है कि ये दूसरे स्टेशन से पावर प्लांट से नहीं आ रही, बल्कि हमारे उसी पावर प्लांट से आ रही है, घूम करके रिंग बना करके दोबारा वही वोल्टेज और वही फ्रीक्वेंसी और वही पावर प्लांट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि यू आर फॉर श्योर, यू नो कि ये जो है ये सेम पावर प्लांट से बिजली आ रही है। अब क्या है कि सिंक्रोनाइजिंग आपका जो पैनल है या ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजिंग का जो रिले लगी है उसमें कोई गड़बड़ है, वो काम सही नहीं कर रही है। अब क्या करें? तो अगर बिल्कुल नोन होता है तो एक की होती है जो बिल्कुल अंदर लॉक में रखते हैं, ड्रार में लगी नहीं रहती, उसको निकालते हैं और की से उसको, स्प्रिंग लोडेड होती है, की डाला और उसको ऑन किया। वो हर ब्रेकर के साथ लगी होगी और कभी कभी कॉमन लगी होती है, और उसको ऑन किया और उसके बाद ब्रेकर को ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो यानी कि सिंक्रोनाइजिंग की का मतलब है ये सिंक्रोनाइजिंग रिले बाईपासिंग की है। ये उसको बाईपास कर देती है और कंडीशन के बगैर आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में जल्दी नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी श्योर। आपको कंट्रोल रूम से, लोड डिस्पैच सेंटर से, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से आपको इंस्ट्रक्शन अगर आए कि नहीं ये उसी तरह वहीं से वोल्टेज आ रहा है, आप इसको सिंक्रोनाइजिंग की को डाल के बाईपास करके ऑन कर लें, तब आप इसको यूज़ करेंगे। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको हर वक्त नहीं करेंगे कि बस उठा के कर दिया। वोल्ट मीटर कोई बात नहीं है, AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है, इस पर एनर्जी मीटर लगा होता है, रिएक्टिव एनर्जी मीटर, रिएक्टिव पावर मीटर लगा होता है, KVRH, पावर फैक्टर मीटर भी लगे होते हैं।
ट्रांसफार्मर सिंबल इस पे बना होता है, नंबर ऑफ सीबी डिस्कनेक्टर, ये सारी चीज़ें। नंबर का मतलब तादाद नहीं है, नंबर का मतलब है नंबरिंग सिस्टम, 1 2 3 4 5 6, या Q1 Q2 Q3 Q0, इस तरह होगा। फिर इस पे इनिशिएटर पैनल भी होते हैं, यानी कि जो इंडिकेशन जिस पे आते हैं कि ब्रेकर ऑन हुआ, ऑफ हुआ, कोई रिले ऑपरेट हुई, लॉग आउट रिले ऑपरेट हुई, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ये भी इसी पैनल पे एक इनिशिएटर पैनल होगा, जिसके ऊपर छोटे छोटे बहुत से ब्लॉक्स लगे होते हैं, उसमें प्रॉपर इंडिकेशन का नाम लिखा होता है और वो वाला जल जाता है, तो वो उसको इनिशिएटर पैनल हम कहते हैं। तो कोई टीएनसी स्विच मैंने आपको दिखा दिया, सिंपल टीएनसी है, ट्रिप, क्लोज, और बीच में न्यूट्रल कह लो या कुछ भी कह लो। अब ये जो ट्रिप है ना, ये पहले इसके ऑन ऑफ लिखते थे, ये जो कि सही था, और मैं अपना हर में मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ, अपना दिमाग भी लगाता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये देखो ना, ये ट्रिप गलत है, क्योंकि ट्रिप का तो मतलब ये होता है कि आपको रिले से सिग्नल आएगा तो उसको ट्रिप कहते हैं, और आप खुद जब करते हैं तो उसको ऑफ कहते हैं। तो ये पता नहीं क्यों ये इस तरह से गलत एक किस्म के बनाने शुरू कर दिए, और आप ये मत समझें कि बस जो अगर अंग्रेज़ ने बनाने शुरू कर दिए गलत तो बस वो सही हो गया, ऐसा नहीं होता। वो लोग भी गलतियां करते हैं, उनके यहाँ भी आप जो लोग गैर मुल्क में काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं वहाँ पर के कंपनियों में कैसे कैसे इंजीनियर होते हैं, जिनको आप समझते हैं कि बहुत आला हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, दुनिया में हर जगह अच्छे इंजीनियर हैं और बिल्कुल बेकार इंजीनियर हैं। तो डोंट गेट डिप्रेस्ड कि जो है वो हमें नहीं पता, तो ये बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ गलत है ये। और कि आप ऑफ करें और उसको ट्रिप कहें, दो पोजीशंस होती हैं, ट्रिप और ऑफ, उनके सिग्नल भी अलग अलग आते हैं। अगर ट्रिपिंग होती है तो अलग सिग्नल आते हैं, आप ऑफ करते हैं तो कोई सिग्नल तो नहीं आता ना। जब आप कहते हैं ना ट्रिपिंग हुई तो सिग्नल आना चाहिए ना, लॉकआउट रिले ऑपरेट हुई, कोई रिले ऑपरेट हुई, अलार्म बजेगा, कोई ब्लिंकिंग लाइट आएगी, तो ये तो नहीं होता ना जब आप इस स्विच से ट्रिपिंग करते हैं। इसका तो ऑफ करते हैं ना, सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि ये देखें ना, इनहेरेंट गलती है, और ये गलती बस कंपनियों ने कर दी, तो हम लोग तो माई बाप समझते हैं ना उन लोगों को, तो इसलिए तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये गलत है और ये गलत रहेगा। ट्रिप का मतलब ये होता है कि आप जब देखें ना, आप अगर खुद बैठ जाएं ज़मीन पे, तो आप नहीं कहते इंग्लिश में कि यू ट्रिप्ड। ट्रिप का मतलब होता है आप फिसल के गिर गए, यानी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, कोई अचानक कोई बात होती है, उसको ट्रिपिंग कहते हैं ना। ट्रिप, ही ट्रिप्ड, फिसल के गिर जाने को कहते हैं। और अगर आप खुद बैठ जाएं जल्दी से, कितना भी तेज़ी से बैठ जाएं, तो थोड़ी कहते हैं कि आई ट्रिप्ड ऑन द चेयर। तो ये गलत है, अंग्रेज़ी में भी गलत है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी गलत है। ये मैं बहुत दफ़ा एक्सरसाइज करता हूँ कि ये जो गलत को सही नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि ये उन इंजीनियर या उन लोगों ने कह दिया जो जिनको कि हम समझते हैं कि बस वो नौज़ बिल्ला अकल कुल है। देखो ये यहाँ पर ये बना हुआ है, और मैं ऐसी बातें ज़रूर करता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं हर को बिल्कुल सही सही बात करता हूँ, मैं कोई फील्ड में इंजीनियर वाली बात नहीं करता, मैं इंजीनियर हूँ और मैं टीचर हूँ, तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को सही बताए। अब देखो ये जो मैंने अभी तक बातें की, ये आपको सब यहाँ पे नज़र आ रही हैं, देखें ये जो है ना, ये सब मिमिक का पार्ट है। देखो हर कंट्रोल पैनल पे अलग अलग बने हैं, और कभी कभी सारे कंट्रोल पैनल मिला के एक कट्टा ही बनी रहती है। अब ये देखें, ये मीटर वोल्ट मीटर वगैरह होंगे जो कुछ भी है। आप ये देखें, ये इसके साथ ये सारी चीज़ें लगी हैं, नंबर भी देखो, ये नंबर्स मैं कह रहा था, ये नंबर। तो अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ बनी है ना, और वोल्टेज भी शो हो रहा है, दो बस बारें हैं यहाँ पर, ये डुप्लीकेट बस बार है, सिंगल ब्रेकर टाइप है, ये आइसोलेटर हैं, ये ब्रेकर हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। ये देखो ये एक और मैंने मुख्तलिफ, ये इनिशिएटर पैनल जिस पे आएंगे, इसी को मैं कहता ट्रिप होगा तो इस पर सिग्नल आएंगे। जब आप यहाँ से ऑफ करेंगे, टीएनसी स्विच से ट्रिप करेंगे, तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आने वाला, तो फिर ये कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई ना, तो उसको ऑफ होना चाहिए ना सीधा सीधा, वो गलत है वो। और पहले गलत था, ये कभी गलती हो गई इंटरनेशनली तो गलती चला रहे हैं। पहले ये नहीं होता था, ट्रिप नहीं लिखते थे, बाकायदा किताबों में भी लिखा है और बाकायदा हमारे मैनुअल में भी लिखा होता है, पुराने आपको तो नहीं मिलेंगे अब, लेकिन लिखा होगा कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिप एंड द ऑफ। ऑफ बिल्कुल अलग चीज़ है और ट्रिप होना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और मेरे लेक्चर से आप नाराज़ नहीं होइएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, हर उस चीज़ को जो किताब में लिखी है, नेट पे लिखी है, तो उसको सही ना समझें। मैंने खुद एच कॉटन की किताब जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसमें कि मरे लूप टेस्ट से केबल फॉल्ट का सर्किट था, वो गलत था, और मैंने उनको लेटर लिखा था, एच कॉटन की किताब।
गलत उन्होंने उसमें शो किया होता सर्किट, यानी लीडें गलत पोजीशन पे लगाई हुई थी, लीड की पोजीशन से भी रेजिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बस जो कुछ उसमें नेट पे देखें उसको सही समझें, बहुत गलतियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें। कुछ गलतियाँ इन एडवर्टेंटली हैं और कुछ जो है कम मालूमात की बुनियाद पे वो गलत गलत चीज़ें होती हैं।